लक्ष्मी जी नारायण से विवाह के समय पर 7 वचन लेती हैं। आप सबको मालूम होगा। वर के 5 वचन हैं, लड़के के 5 वचन और लड़की के 7 वचन। आपका विवाह हुआ तो उसमें जो वचन हुए वो आप सबको मालूम ही होगा। हम तो हर बार कथा में कहते हैं कि सत्यनारायण जी की कथा की जगह महीने 2 महीने में 7-5 वचन पंडित जी से बचवाना चाहिए, तो ध्यान रहे कि बाग बगीचे अकेली नहीं जाऊंगी, सत्संग कथा भागवत में भी जाऊंगी तो तुम्हारे, अरे बोलो तो साथ जाऊंगी। अब वो तो कितने आए वो दिख रहा है। यदि एक बार भगवान नारायण भ्रमण के लिए निकल रहे थे और दुर्वासा बाबा ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु मृत्यु लोक पर आप चरण नहीं रखते और भ्रमण के लिए निकल चुके हो। भगवान बोले बाबा से, आज मैं अपने लिए मंगल विवाह के लिए कोई कन्या को चुनने के लिए जा रहा हूं। तो दुर्वासा ऋषि बोले, एक कन्या तो तुम्हारे लिए पहले से ही तप करने में लीन है। महाराज वो कौन है? तो कहा, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा, जिसका नाम है दरिद्रता। और वो ज्येष्ठा, वो दरिद्रता आपसे विवाह करना चाहती है और वो बैठकर तप कर रही है, आपके लिए साधना कर रही है। रोज पानी का अंडा लेकर जाती है। भगवान विष्णु बोले, वो तो दिख रहा है कि ये ज्येष्ठा कितना तप कर रही है। जब तक जल के नदी के अंदर खुद का हंडा नहीं भरा जाए और अगर कोई अचानक हंडा भरने आ भी जाए तो वो ज्येष्ठा ऐसी है कि दूसरे के हंडे को, पानी के हंडे को पत्थर उठा के फोड़ देती। अगर मान लो कुएं पे पानी भरने के लिए आप गए हो, नल पर पानी भरने गए हो, दूसरे की बाल्टी लगी हुई है और भरा गई तुमसे पहले, तो तुमने क्या पानी की बाल्टी उसकी उंडेल दोगे? उसकी पानी की बाल्टी को फेंक दोगे? पर दरिद्रता, ज्येष्ठा, भगवान विष्णु कह रहे हैं, दुर्वासा बाबा आप कह रहे हो कि मेरे लिए ये ज्येष्ठा तैयार बैठी है, मैं ज्येष्ठा से विवाह कर लूं। पर विचार करिए, अगर मैं ज्येष्ठा से विवाह करूं तो करूं कैसे? ये किसी को सुखी नहीं देख सकती, ये किसी के भीतर सुख की अनुभूति नहीं कर सकती। और यदि सुख देखे ही नहीं तो उसके साथ विवाह करने का फिर लाभ क्या? घर की बहू और बेटी जब विवाह मंडप में बैठती है, लड़की और लड़के का जब विवाह होता है तो उसमें वचन आता है। लड़की वचन दिलवाती है अपने पति से, वर के वचन में नहीं है पर कन्या के वचन में है। कन्या वचन दिलवाती है अपने पति से कि मेरे माता पिता का आप सम्मान करोगे। कौन दिलवा रही वचन? अरे बोलो जम के, कन्या। वर के वचन में नहीं है। तो कई बार लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी ये वचन में एक वचन तो लड़के की ओर से भी होना चाहिए कि तुम भी हमारे माँ बाप का सम्मान करोगे। तो ये वचन क्यों नहीं दिलवाते? तो भैया शास्त्र रीति अगर देखी जाए तो विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, ये वचन इसलिए नहीं दिलवाया जाता क्योंकि लड़की जिस घर से विवाह कर कर आ रही है, जब वो अपने माता पिता के लिए दूसरे लड़के से वचन दिलवा रही है तो इसके प्रति दूसरे के माता के पिता के प्रति भाव जरूर होगा। इसलिए लड़का लड़की से कभी वचन नहीं दिलवाता कि तुम हमारे माँ बाप की इज्जत करो, सम्मान करो। और उसके मन में ये भाव आ जाता है कि जब ये वचन दिलवा रही है कि आप हमारे माँ बाप के लिए सम्मान करोगे, तो उसके मन में ये है कि लड़की अच्छे कुल की, अच्छे संस्कारित परिवार की है। और ये जब दूसरे खुद के माता पिता का सम्मान मुझसे करा रही है तो ये पक्का है कि मेरे माँ बाप का सम्मान भी ये जरूर करे। पर क्या मालूम था कि ऐसी जगदम्बा निकल जाएगी। ये तो भगवान। और ईमानदारी की बात बताएं, जितनी सास और बहू किसी के पास जाके नहीं रोए, उतनी महाराज के पास रोए। अब कहो सो तो कहो, सब भगवत प्रेमी है, पर वचन की बात है।
भगवान विष्णु बोल रहे हैं मैं ज्येष्ठा से विवाह नहीं कर सकता, दरिद्रता से मैं विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि ज्येष्ठा कभी किसी को सुखी नहीं देख सकती। हाँ, यदि विवाह करूंगा तो मैं ज्येष्ठा की छोटी बहन माता लक्ष्मी से विवाह करने को तैयार। लक्ष्मी जी के पास में भगवान विष्णु ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो भगवान लक्ष्मी ने भगवान नारायण के वचन सुनकर लक्ष्मी जी ने कह दिया मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, पर एक शर्त है कि मेरी बहन का विवाह पहले हो जाए, क्योंकि बड़ी है, पहले वो भी आएगी, इसके बाद हम विवाह करेंगे, हमारे घर का संस्कार है। भगवान बोले अब इसको ब्याहूं तो ब्याहूं किसके साथ में? तब भगवान नारायण ने उसी समय पर दुस्साह मुनि को बुलाया और दुस्साह मुनि इसको बुलाकर कहा मुनि जी आपसे निवेदन है दुस्साह ऋषि कि आप इस ज्येष्ठा से विवाह कर लो। दुस्साह जी को नहीं मालूम था कि ऐसी निकलेगी, वो तो बता दिया किसी ने और कर लिया। अब जैसे ही दुस्साह मुनि विवाह कर कर अपने भवन में चले तो इसने में यज्ञ हो रहा था। ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णुवे स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम वैनाय स्वाहा, ओम अवनाय स्वाहा। जैसे ही उसको आवाज सुनाई दी, इतने में सुनते से ही ज्येष्ठा तुरंत भागी और भागकर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर कान बंद कर कर बैठ गई। कानों को बंद करा और बैठ गई। और जैसे ही कान बंद कर कर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठी, दुस्साह जी ने कहा चलो ज्येष्ठा अपने घर में प्रवेश करो। दुस्साह कहती है, ज्येष्ठा कहती है चलने को तो चली जाऊंगी, पर एक शर्त है, पहले ये यज्ञ बंद करवा दो, पहले पूजन बंद करवा दो, पहले अनुष्ठान बंद करवा दो, और जैसे ही यज्ञ अनुष्ठान पूजन बंद होगी मैं आपके घर में प्रवेश कर जाऊंगी। इतने में दुस्साह मुनि समझ गए कि ये साधारण नहीं है, ये कहीं पर यज्ञ अनुष्ठान पूजन दान व्रत नहीं करने देगी, ये पक्का हो। और ध्यान रखना, भगवान की कथा में, भागवत में इतना बड़ा कोई शहर में आयोजन हो रहा हो, भगवान की शादी हो रही हो, कथा में वो ही नहीं पहुंच सकता जिसके घर में ज्येष्ठा विराजमान होगी, जिसके घर में दरिद्रता विराजमान हो। नहीं तो मन तो एक कर ही लेगा, भले कुछ भी हो, टाइम नहीं मिल रहा तो शाम को जाकर दर्शन कर लूं, पर भागवत के पंडाल में तो चले ही। अगर दरिद्रता घर में है, दरिद्रता कह रही है, ज्येष्ठा कह रही है पहले ये बंद करवाइए यज्ञ, पहले ये दान, ये पुण्य, ये सत्कर्म बंद करवाइए, उसके बाद में हम आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। दुस्साह मुनि ने जाकर तुरंत दुर्वासा जी से पूछा कि मेरी पत्नी को घर में ले जाना है तो मैं करूं क्या? तो तुम्हारी पत्नी को ले जाने के लिए ये घर नहीं है, यहाँ तो आश्रम है, भगवत भजन होगा, तो मेरी पत्नी को मैं कहाँ रखूं? तो कहा जाओ पीपल के वृक्ष के नीचे तुम अपनी धर्म पत्नी को रखो, जहां इमली का पेड़ हो उस वृक्ष के नीचे आप अपनी पत्नी को रखो। इतने में ज्येष्ठा बैठी थी पीपल के वृक्ष के नीचे और लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ हो गया था। तो लक्ष्मी जी नारायण से बोली इतने दिन हो गए मेरी बहन की शादी को, अब मैं मिलना चाहती हूँ, चलो अपन चलते हैं। लक्ष्मी और नारायण चले। आप किसी के यहाँ जाओगे तो क्या लेकर जाओगे? मिठाई का डब्बा। मिठाई लेकर भगवान नारायण और लक्ष्मी दोनों पहुंचे। जैसे ही ज्येष्ठा के पास में पहुंचे, आग बबूला हो गई ज्येष्ठा भगवान विष्णु को देखकर कि नारायण तुम आए और मेरे लिए मिठाई लेकर आए, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारी बड़सास क्या खाती है? तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारी धर्मपत्नी की बड़ी बहन क्या खाती है? मिठाई के डब्बे को उठाकर फेंक दिया और फेंकते से लक्ष्मी से कहा लक्ष्मी तू मेरे लिए लेकर क्या आई है? लक्ष्मी जी ने कहा जी मेरे घर में जो बनता है मैं तुम्हारी लेकर आई हूं, मैं मिठाई का डब्बा बांध कर लाई हूं। अरे लक्ष्मी तू जानती नहीं मैं क्या खाती हूं? नहीं। ज्येष्ठा कहती है लक्ष्मी तुझे जान लेना चाहिए, इतने सालों से तू मेरे साथ में रह रही थी, मुझे खट्टा और तीखा पसंद है, मैं खाती हूं खट्टा और तीखा। इसलिए आज भी हिंदू धर्म की रीति है, दुकानों पर घर पर नींबू और मिर्ची टांगा जाता है। लोग कहते हैं ये नजर से बचाता है। अगर विष्णु पुराण कोई सही से पढ़ ले तो उसको मालूम पड़ जाए कि नींबू मिर्ची क्यों बांधा जाता है, वो नजर से नहीं बचाता। लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी होती हैं। लक्ष्मी के लिए मिठाई अंदर है तो वो अंदर जाती है, और नींबू और मिर्ची जब बाहर टंगा रहता है तो दरिद्रता उसको वहीं ग्रहण कर कर दरवाजे से वापिस लौट जाती है कि मेरा आदर तो दरवाजे पर हो गया है। इसलिए नजर के लिए नींबू मिर्ची नहीं टांगा जाता। उस ज्येष्ठता को, उस दरिद्रता को मिटाने के लिए
हमारे दरवाजे पर, हमारे घर की चौखट पर, हमारी दुकान पर नींबू और मिर्ची को टांगा जाए। महाराज, विष्णु पुराण का 3 अंश वर्णन कर रहा है कि केवल एक कार्तिक का महीना ऐसा होता है जो लक्ष्मी जी ने नारायण से वर द्वारा प्राप्त करा कि हे नारायण, कार्तिक के पावन महीने में जो दान, जो व्रत, जो पुण्य, जो सत्कर्म किया जाए, जो स्नान किया जाए, जो दीप दान किया जाए, उस दीप दान का पुण्य भी हजारों गुना, लाखों गुना में प्राप्त होता है। कई लोगों ने कहा महाराज जी चुनाव का समय चलेगा, आपको कथा अभी नहीं रखना थी, बाद में रख लेना थी। हमने कहा ये बताओ कि कार्तिक का महीना क्या बाद में आ जाता? अरे बोलो तो, आता क्या? और ये चुनाव और ये दादा होन तो हर 5 साल में आ जाएंगे, पर कल्लू जी का विवाह 5 साल में हर बार मिलने वाला है क्या? एक बार हो गया, हो गया, ये बार बार प्राप्त नहीं होने। सवा लाख श्री सुक्त के पाठ, ये ब्राह्मण जो बैठे हुए हैं, ये ब्राह्मणों के द्वारा, अभी तो आप लोगों ने केवल ये ब्राह्मण, आप सोचें कि अभी पाठ कर रहे हैं, ये ब्राह्मण केवल अभी पूजन करवाएंगे, और जिनकी पूजन रह जाएगी वो दोपहर में फिर होगी, क्योंकि ब्राह्मणों का पाठ करने का समय रहेगा आज दोपहर में 3 बजे से। तो अभी पूजन जितने लोगों की हो गई वो ठीक है, एक डायरी और आ चुकी है, अंदर नामों का क्रम चल रहा है, जिन्होंने व्हाट्सएप पर नाम लिखवाए हैं, जिन्होंने मोबाइल द्वारा नाम लिखवाए हैं, वो डायरी हमारे पास में थी और वो डायरी कमरे में रह गई, तो वो आएगी, वैसे ही नामों की घोषणा फिर हो जाएगी। पर हमारे डॉक्टर भी कहते हैं कि गरम गरम रोटी खाओगे तो ये जो दांत दिख रहा है ना, ये सब गर्माहट से जल्दी निकल जाएंगे और मुख भी जल जाएगा। थोड़ा ठंडा कर 7 दिन है, संपूर्ण पाठ होना है। और ब्राह्मणों तो अभी सुबेरे भी कह रहे थे महाराज जी हमारे लिए एक माइक लगवा दो तो हम सस्वर पाठ करेंगे, हम माइक पे पूरा पाठ करेंगे। हमने कहा तुम पाठ करोगे तो हम क्या करेंगे? तो आप चिंता ना करें, पाठ आपने जो रसीद कटवाई हो या आपने पोथी बिठाई है, आपके पूर्वजों को आपने लाकर विराजमान कर दिया है, आपके पाठ होंगे और आनंद में होंगे। और जिन जिन के पाठ बैठे हैं उनको हमने पहले भी कहा था, 1.25 लाख श्री सुक्त के पाठ से यंत्र को सिद्ध कर कर, शायद पूरी मध्य प्रदेश में क्या पूरी जगह जहां जहां ब्राह्मण हैं, हमने सब दूर मालूम करा, कहीं 1.25 लाख श्री सुक्त के पाठ नहीं हुए। श्री सुक्त के पाठ इसलिए कराना है क्योंकि कार्तिक का महीना लक्ष्मी के लिए है। कार्तिक के महीने में आप पितरों के फोटो रख रहे हो वो अपनी जगह पर है, पर ये जो अभी तक आपने कई जगह पितरों के लिए भागवत बिठा ली, भोपाल में भी बिठा ली, खरगोन में भी बिठा ली, कहीं तीरथ में गए वहां भी बिठा ली, पर ये भागवत जो बैठी है ये पितरों के लिए नहीं, ये भागवत अगर बैठी है तो आपके घर में संपदा की वृद्धि के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बैठी है, जिससे आपके घर में इतनी संपदा बढ़े। जैसे हमारे घर में ठाकुर जी बहू लेकर, लक्ष्मी रूपी बहू को लेकर आ रहे हैं, आपके घर में वो यंत्र रूपी स्वयं लक्ष्मी आपकी तिजोरी में जाकर ऐसी बैठे कि आपका भंडार कभी खाली ना हो और आप सत्कर्म करते। भागवत तो आप लोग कई बार करवा लेते हैं, तीर्थों में जाकर करवा लेते हैं, पर ये भागवत मूल आपको यंत्र की सिद्धता की, लक्ष्मी की प्राप्ति। जिस पुराण को अपन श्रवण करने के लिए बैठे हैं कोई साधारण नहीं, 7,39,00,000 शब्द श्रीमद् भागवत कथा में हैं, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान। और कथा वो नहीं केवल एक यहां से श्रवण करी यहां से निकाल दी, बची कुची थी, घर पे जाते जाते झटका, इसलिए प्रसाद का चक्कर ही नहीं रखा कि तुम दोना लेके घर जाओ। तुम एक दिन तो कम से कम कह सकोगी कि चलो, क्योंकि आप लोगों की आदत है, कई लोगों की घर पे हमेशा दोनों भोजन करते हो तो, अरे बोलो तो, साथ करते हो, तो कभी कभी तो मुंह से निकलेगा कि आज अपन चलें। जो अभी तक
हमारे सुख दुख में हमारे घर पर 24 घंटे खड़ा रहता था, आज उसका विवाह है, अपन चलकर उसके पंडाल में वो बैकुंठ छोड़कर, नाथ द्वारा छोड़कर, तिरुमाला छोड़कर, गोवर्धन पर्वत को छोड़कर, वो अपनी जगह छोड़कर आपके घर के विवाह में 8 दिन का विवाह, 7 दिन का विवाह, कई लोग बोले 3 दिन का विवाह रख लेना था, 7 दिन भागवत क्यों रखी? तुम्हारे बन्ना बन्नी कितने दिन गवाते? अरे बोलो जम के, 7 दिन 5 दिन गवाते ही नहीं गवाते। जब 7 दिन 5 दिन बन्ना बन्नी गवाए, कई लोगों ने कहा सुबह कथा रख ली, शाम को क्या करेंगे? तो शाम को तुम बन्ना बन्नी नहीं गाओगे? अरे बोलो तो गाओगे ना। तो जब बन्ना बन्नी गाओगे तो फिर समझो, हमने तो विचार करा था कि यहाँ पर हमारे सीहोर की जितनी माहेश्वरी महिला मंडल, अग्रवाल महिला मंडल, मारवाड़ी, दर्जी समाज, स्वर्णकार समाज, ब्राह्मण समाज, चौरसिया समाज, भावसार समाज, राठौर समाज, भावलपुरी समाज, जितनी जितनी महिला मंडल है, हमने तो सोचा था कि महिला मंडल की माताएं एक एक दिन ऐसा बन्ना बन्नी तैयार करेंगे कि उनके बन्ना बन्नी का क्रम यहाँ हो और ऐसा बन्ना बन्नी हो कि उनके घर में सुख की अनुभूति हो। हमने तो ये विचार करा है। कोई शाम के टाइम कोई फ्री थोड़ी ना रहना, यहाँ आनंद लेना। और कितनी दूर दूर से लोग आए, उड़ीसा तक से, पंजाब, हरियाणा और सभी जगह से 17 तारीख की शाम तक लगभग जितनी भी हम लोग भवन करे हुए हैं, होटलें करे हुए हैं, वो सब व्यवस्थाएं चल रही हैं और सब लोगों का आगमन यहाँ। बस एक दिक्कत ये हुई कि किसी ने लिखाया था कि हम 14 तारीख को 1 आएंगे, वो 0 लगा के आ कितने जो लिखे थे हम 20 आएंगे, वो 4 के आगे 0 लगा के आ। अब ऐसी व्यवस्था में आप खुद सोचो कि कैसे व्यवस्था करें। हमने 3 दिन के लिए जो भवन बुक करे वो अलग है, 7 दिन के लिए जो भवन बुक करे वो अलग। ये सारी व्यवस्थाएं उसके अनुसार। भगवान 7 करोड़ 39 लाख शब्द श्रीमद् भागवत कथा में है और भागवत तत्व को ग्रहण कर लेना अपने जीवन को सार्थक। महाराज भगवान भूत वामन भूतेश्वर भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान है। माता जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती उनसे प्रश्न करती और बहुत प्यारा प्रश्न माता पार्वती जी ने शिव जी से करा, बहुत सुंदर प्रश्न। बाबा आपके गले में जो मुंडों की माला विराज रही है, ये मुंडे की माला किसकी है? ये मुंडों की माला है किसकी? और ये गलत प्रश्न नहीं है, बहुत सरल सा प्रश्न और बहुत सहज सा प्रश्न है। एक बार संत श्री रामकृष्ण परमहंस जी विराजमान थे और एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी विराजमान अपने आनंद मस्ती में मां जगतजननी जगदम्बा की आराधना कर रहे थे। इतने में जगतजननी की आराधना करते करते एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस के पास में आ गया और रामकृष्ण परमहंस जी से जाकर कहा, गुरुदेव मैंने सुना है कि आप जब भजन करते हो, आप जब कीर्तन करते हो, आप जब भगवान का स्मरण करते हो तो स्वयं जगदम्बा शारदा, स्वयं देवी चामुंडा आपके सामने आ जाती है। महाराज मैंने सुना है कि स्वयं देवी आपके कार्यक्रम में पहुंच जाती है। तो एक निवेदन है, कभी माता दुर्गा भवानी को, जगदम्बा को एक आध बार हमारा भी कह दो कि हमारे घर पर भी है। एक भगत बोला रामकृष्ण परमहंस जी से, स्वामी विवेकानंद के गुरु से कह रहे हैं कि आप देवी जी से कहिए कि हमारे घर पर आ जाए। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ठीक है हम कल माता जी मिलेंगी तो उनको कह देंगे कि आप उनके घर चले आ जाए, आपका पता दे दीजिए, आपका एड्रेस बोलिए। उसने बता दिया, गली नंबर 14, मान लो अपन पता बता दिया, बड़ा बाजार में अग्रवाल धर्मशाला के पास में मकान नंबर 24 में हम रहते हैं। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा वो तो मकान का नंबर है, मकान का एड्रेस है, आपका पता बताइए आप कहां रहते हैं। उसको लगा मेरे दुकान का पता पूछ रहे होंगे। रामकृष्ण परमहंस जी से कहा, महाराज जी गांधी रोड पर
गली के पास में तीसरे नंबर की गली और तीसरे नंबर की दुकान मेरी है, दुकान का नंबर 12। ये तो आपकी दुकान का पता हुआ। रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं जगदम्बा को बुलाने के लिए आपका पता दीजिए कि आप कहां रहते हो। महाराज, जो पता आपने घर का दिया वो तो केवल घर का पता था कि घर यहां है, आप कहां हो, आपका एड्रेस क्या है, आप कहां रहते हो। उसने कहा महाराज हम वहीं तो रहते हैं। नहीं, वो तो आपकी दुकान का पता है, वो आपके घर का पता है, आपका पता बताओ, आप कहां रहते हो। बोलो जी जी आप कहां रहते हो, आपका पता कहां है। तो उसने कहा महाराज हमारा पता, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं दुनिया में जन्म लेने वाला व्यक्ति का एक ही पता है और वो शमशान है, उसका निवास, और वहां जगत जननी 24 घंटे खड़ी मिलती है, उसको ढूंढा नहीं जाता, वो शमशान है। और रामकृष्ण परमहंस ने कहा उस व्यक्ति से अगर अपनी आत्मा से, अपने इस शरीर से जिस दिन आपने मैं संबोधन को, अपने संबोधन को, मेरा अपना संबोधन निकाल दिया, उस दिन आप समझ जाएंगे कि आपका पता कोई घर नहीं है, क्योंकि जिस घर में आप रहते हो वो तो कजन कितनों का पता था। पहले दादाजी भी उसी पते पे रहते थे, दादाजी चले गए, बेटे आ गए, बेटे भी उसी पते पे रह रहे हैं और वो भी चले जाएंगे, आपका पता आ जाएगा और एक दिन आप भी जाओगे, नेम प्लेट बदल जाएगी। आपका पता वही है जहां पर अभी तक जितने आए और जितने गए, मूल पता। और सत्य माने रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा दुनिया में जन्म लेने वाले व्यक्ति का एक पता वो हर जगह पर होना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं जो भगवत प्रेमी जीव होता है, जो सत्संगी जीव होता है, उसका पता केवल एक सत्संग होता है, वो वहां पर नित्य प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान के मिलने का मूल स्थान ही वही है, परमात्मा की प्राप्ति का केंद्र बिंदु ही वही। भगवान अगर मिल सकता है तो कहां, अपन लोग भजन में भी गाते हैं कि फूलों में ढूंढा तुझे कलियों में पाया है, और फूलों की खुशबू में मेरे शाम का ठिकाना है। फूलों की खुशबू दोनों हाथों से मेरे शौक का ठिकाना है। दुनिया वाले ओ सीहोर वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, बड़े भाव से मेरा रिश्ता पुराना है। जय हो। भाव से रामायण में ढूंढा तुझे, गीता में पाया है। रामायण में ढूंढा तुझे, गीता में पाया है। भागवत के पन्नों में, ओ भागवत के पंक्ति में मेरे शाम का ठिकाना है।
ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया रे। ओ महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया रे। महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया रे। ओ शबरी की कुटिया में, जय हो। ओ शबरी की कुटिया में मेरे शाम का ठिकाना है। शबरी की कुटिया में मेरे श्याम का ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। जय जय श्री राधे। दोनों हाथ उठाकर दीन बंधु दयालु दया कीजिए। दोनों हाथ उठाकर जो राधे राधे नी बोले उसे उठा लीजिए, पर अभी नहीं, 7 दिन बाद। राधे तो एक बार बोलने में काहे कंजूसी करते हो? बोलो जम के राधे। क्या ला दे? हैं? अच्छा राधे। अलमस्त बैठो जीजियो, ऐसी ऐसी मत बैठो जैसे कोई मार ठोक के बिठाए। कोई ने तुम्हें अंदर आने से पहले कहा था कि ऐसी बिल्कुल बन टंग ऐसी बैठी जैसे पुतली भाई। अच्छा ईमानदारी से बोलो, ऐसी बैठो तो भगवान के मंदिर में कई लोग जाते हैं, भगवान के मंदिर में ऐसा मुंह लेके जाते। भगवान भी सोचता होगा काहे को आ गया, ऐसे तो घरे बैठा रहता। कौन ने कहा तू मंदिर आ? प्रसन्न चित्त में जाए। तुम किसी के घर में जाओ और कोई मुंह उदास करके बैठा हो तो अच्छा लगेगा? और तुम कह रहे ओ जीजी हैप्पी दिवाली, और वो रुई की बत्ती से बत्ती बना रही। अब वो तो इंतजार में आई थी गुजिया मिलेगा, और पापड़ी बत्ती बनाने में लगी थी। अब काय गुजिया मिल रहा? जहां प्रसन्नता हो, जहां पर आनंद हो। कथा में भी जाओ तो ऐसे मत जाओ कि कोई जबरदस्ती भेजा। खूब अलमस्त होकर चकाचक और के जाओ। घर में सब अड़ोसन भी जाए हमारी, और मैं कैसे रे जाऊं रे पिया, रह जाऊं रे पिया कल्लू की शादी करने। और सियोर नगर में ब्रज उतरा है। अभी तो पूरे 7 दिन सियोर की नगरी ही ब्रज की नगरी। सियोर नगर में ब्रज उतरा है। लाला से नैन लड़ा लूं रे पिया, मैं लड़ा लूं रे पिया। मैं तो कहाँ जाऊँ? वृंदावन। अभी तो वृंदावन वाले खुद सियोर आए, तो तुम जाके क्या करोगे वहां? वो भी खाली पड़ा है। राधे भगवत तत्व का सुख। श्रीमद् भागवत कथा कह रही है, भगवान शंकर से माता जगतजननी जगदम्बा ने प्रश्न किया, आपके गले में जो माला पड़ी है वो किसकी है? शिव जी ने एक ही बात कहा, पार्वती ये सब तेरी है, क्योंकि जगत में हमारा कुछ है ही नहीं। श्री नानक जी की उम्र थी 14 साल की, और नानक जी की मां ने अपने नानक को एक किराने की दुकान पर काम पर लगाया था, और नानक जी किराना तोल तोल कर देते थे। कोई सामान लेने आया तोल कर दिया। एक बार नानक जी बैठे थे अपनी स्तुति लगाकर, स्मरण लगाकर, और कोई ने आकर कह दिया नानक 13 किलो नमक दे दे। और नानक जी ने 13 किलो नमक जब तोल कर दिया, अब तो कोई शक्कर भी लेने आए 2 किलो तो नानक उसको 13 किलो देते थे। कोई 5 किलो लेने आए तो 13 किलो, 100 किलो लेने आए तो 13 किलो। लोगों ने नानक जी को बाहर निकाल दिया, घर पर जाकर कह दिया तुम्हारा नानक पागल हो गए,
जो भी आता है उसको 13 किलो देता है। नानक से माँ ने पूछा, बेटा नानक ये तू 13 किलो क्यों देता है? 2 किलो ले तो 2 किलो दे, 5 किलो दे तो 5 किलो, 100 किलो ले तो 100 किलो, तो 13 किलो क्यों देता है? नानक जी ने कहा, माँ ये जगत में कुछ भी मेरा नहीं, सब तेरा। 13 के आंकड़े पर नानक ऐसे अटके कि गुरु नानक के नाम से विख्यात हो गए और पूरे जगत में पूजा गए। केवल 13 पे अड़े हुए, केवल 13, मात्र 13 के आंकड़े को जो पकड़ा, वो 13 का आंकड़ा पकड़ने से ही नानक गुरु नानक बन। महाराज ये तो मौका मिला है ठाकुर जी की कृपा से कि हमें कहीं सौभाग्य होगा जो भगवान की शादी में अपन लोग पहुंचे, और ना जाने कब मेरा गोवर्धन नाथ, मेरा श्री जी बाबा, मेरा वेंकट लाल, ना जाने कब कौन सी अपनी दृष्टि ऐसी कर दे कि आपका जीवन सार्थक हो जाए। नानक जी 13 के आंकड़े से सार्थक हुए थे। हो सकता है कल्लू जी के विवाह के बाद में जिंदगी की राह और कोई मार्ग का आनंद सुख प्रदान कर दे, ये कोई नहीं जान सकता। ये कहीं प्रभु की कृपा, कहीं उसकी करुणा है। पार्वती जी ये गले में जो मुंडे हैं सब तुम्हारे हैं, पार्वती जी कर रही हैं, इतने मुंडे मेरे जरा गिनो। पार्वती जी ने गिनती लगाई, शंकर जी के गले में 51 मुंडे पड़े हुए थे। पार्वती ने कहा ये तो 51 मुंडे हैं। भगवान कहते हैं हाँ पार्वती ये 13 मुंडे हैं। पार्वती कहती है मैं 51 बार मर चुकी हूं। भगवान बोले हाँ पार्वती तू 51 बार प्राणों को छोड़ चुकी है। पार्वती जी ने अनायास कह दिया बाबा अगर मैं 51 बार मरी हूं तो इसमें एक आध मुंडा तो तुम्हारा भी होगा। शंकर भगवान बोले वो काहे के लिए? पार्वती बोली मैं की इतनी बार चली गई तो तुम भी तो एक आध बार गए होगे। बाबा भोलेनाथ जी बोले पार्वती मरता वो है जो अमर होने के लिए आया, जो वस्तुओं को जोड़ रहा है, जो विषय आसक्तियों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, मरता वो है। और जिसके हृदय में आसक्ति ही नहीं है वो मरने का काम क्या? अगर आसक्ति है ही नहीं तो फिर मरना क्यों? हम आसक्तियों में पड़े हैं इसलिए हमारी मृत्यु निश्चित है। हम आसक्ति से परे हो गए, मृत्यु नहीं होगा, फिर अमर हो गए। स्वयं माता लक्ष्मी भगवान नारायण से कहती थी प्रभु देख लो भगवान शंकर और पार्वती को रोज शाम होती है, शंकर भगवान का समय 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, प्रतिदिन पार्वती को लेकर घूमने निकल जाते हैं। प्रतिदिन लक्ष्मी जी का हृदय जला। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा देख लो वो रोज की रोज शाम को अपनी पत्नी को घुमाने ले जाते हैं, और एक तुम। भगवान बोले मैंने कब मना करा तेरे को घुमाने के लिए? तो दूसरे को देख देख के जल रही है। मैंने मना कब करा कि तेरे को घुमाने नहीं लगे? अब भी चल, अभी चल। लक्ष्मी जी ने तुरंत अभी आई। लक्ष्मी जी की ताला लगाने अंदर बैकुंठ के 8 द्वार, 8 के द्वार के अंदर एक एक द्वार के अंदर 24 द्वार। अब जो 8 द्वार तो बड़े थे और उसके अंदर एक द्वार के अंदर 24 द्वार। अब 24 द्वार में खिड़की कितनी? लक्ष्मी जी ताला लगाने गई, दिन में गई थी, रात को वापिस आई और वापिस आकर बोली भगवान से, तो भगवान बोले अब अंधेरा हो गया, आपसे निवेदन है ये आपकी भी कथा है, इसलिए पति को जाना रहता है 7 बजे तो वो कहता है 6 बजे, क्योंकि 4 घंटे तक तो डेंटिंग पेंटिंग करने बैठ जाएगी तो हो गया कल्याण, पूरी पार्टी निपटा जाएगी। और ये पति से कहती रहती है तुम तो तैयार हो जाओ, मेरे को कह रहा हो अभी तो तुमने कपड़े ही नहीं पहने। पति बोले मैं तो 2 मिनट में पहन लूंगा, और ये तो 1 घंटा और 5 मिनट में निकल के गाड़ी पे हारन दे चल चल। तो भी बैठने के बाद गाड़ी से उतर के बोली हमारा रुमाल तो नहीं गया, रुमाल ले। और ये गई और भैरू सिंह के गुस्सा आया, पूरी गाड़ी पे नहीं बोला, खाना खा लिया आ गए तब बोली। जब से शादी से आए हो, पार्टी से आए, तुम तो बोल ही नहीं रहे, तो चुप बैठी रहे। अब क्या बोलूं? जब पहुंचे, जब सब मेहमान चले, लक्ष्मी जी बोली
अब चलिए, भगवान बोले चल तो चलूं, अब अंधेरा हो गया, एक बब्बा को छोड़ जाए और किसी में दम हो तो घुस के बता जाए तो सही। पार्वती जी, भगवान शिव पार्वती को रोज भ्रमण कराने ले जाए, लक्ष्मी रोज सोचे कि मैं जाऊं। यही कथा कर रही है रामकृष्ण परमहंस की, यही कथा कर रही है भागवत की, कि अगर आसक्ति है तो उसमें अमरता का भाव नहीं है। इसलिए 33 करोड़ देवी देवता में अगर कोई अजर अमर बनकर कोई प्रकट हुआ तो वो देव अधिदेव महादेव, वो अमर है, पर कोई बूटी नहीं खाई, क्योंकि आसक्ति नहीं है कि मुझे जोड़कर, आसक्ति से परे। और आसक्ति से परे जब भाव प्रकट हो जाता है तो परमात्मा के मिलने में देरी नहीं होती। माता पार्वती जी ने तुरंत कहा, भोले बाबा आपने कोई अमर बूटी खा रखी? नहीं। भोले बाबा बोले मैंने अमर कथा सुन रखी। अमर कथा क्या? पार्वती मैंने तेरे को भी अमर बनाने का प्रयास करा, ये जो 51 मुंडे मेरे गले में पड़े हैं, ये हर बार तू जन्म लेती है, हर बार तुझे कथा सुनवाता हूं और हर बार तेरे प्राण छूट जाते हैं। तो पार्वती बोली फिर मेरी गलती क्या है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती तू कथा में पहुंचती तो है पर तेरा चित्त कथा में नहीं लग पाता है। कथा में पहुंच जाना, आपको पहले भी कहा, अभी वैज्ञानिकों ने रिसर्च करा था और उस रिसर्च में निकला कि जितनी भी सांस हैं ये सब नरक जा रही हैं और बहुएं सब स्वर्ग जा रही हैं। रिसर्च में निकला। तो किसी ने संतों से पूछा, ऐसा रिसर्च क्या करा तुमने कि सांस नरक? तो सांस तो कथा में जाए, सांस तो हवेली जी जाए, सांस तो मंदिर में जाए, सांस तो ठाकुर जी के भजन में जाए, शास्त्र रोज भजन कीर्तन करने जाए, शास्त्र रोज कथा सत्संग स्मरण करती रहे, शास्त्र रोज सेवा करे, तो उसको तो बैकुंठ जाना चाहिए। और बहू दिन भर कभी कथा में जाए ही नहीं, कभी मंदिर जाए नहीं, हवेली जाए नहीं, ठाकुर जी का दर्शन करे ही नहीं, और दिन भर घर में बच्चों में लगी रहे, तो फिर उसको नरक जाना चाहिए। और तुमने उसको नरक भेज दिया ना, इसको स्वर्ग भेज दिया बहू को। भगवान बोले बात इतनी सी है, सास कथा में जरूर जाती है, सास तीरथ भी जाती है, और बहू भले तीरथ नहीं जाती, भले कथा में नहीं जाती, पर जो भी उसके घर में आता है, आते से पूछता क्यों मम्मी नहीं दिख रही? अरे भैया मानक बाग में कथा चल रही है, 7 दिन की कल्लू जी का विवाह, मम्मी तो कथा में गई है, आज पहला दिन कथा का है। ऐसी जोरदार आनंद हुआ, इतना जोरदार आनंद हुआ कि पूरे सीहोर में कहीं फ्लेक्स नहीं लगा। उसके बाद भी जनता ऐसी टोला टहल आई और खूब सुंदर शोभा यात्रा निकल गई दादा, कि ठाकुर जी की कृपा। अब वो कथा ही कथा की बात करे, कौन? बहू। और सास कथा में उतनी देर से बैठी, टोकन तो आया नहीं। अच्छा, होता भी कई लोगों का। एक बार एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में देते देते एक प्रवचन देते 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 एक व्यक्ति उनके पास उठकर आकर बोला, महाराज, आगे आगे बैठा था, खूब रो रिया जमदारी से। महाराज जी को लगा मैंने रोने की तो कोई कथा नहीं बाची, रो क्यों रही है? कथा पूरी होकर महाराज जी सबसे पहले उसके पास में गए, भैया मैंने रोने की कोई कथा नहीं की, तू रो क्यों रहा है? महाराज जी मेरे पास में एक पाड़ा था, वो पूरी 3 घंटे तक टार 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 बड़ बड़ करता रिया, निपट गया। तू भी 3 घंटे से बड़बड़ कर रहा, मुझे लग रहा। अब वो तो ऐसे ही लग रहा है कि भाई कैसे महाराज जी टोकन बगल वाले चित्ते को मिला टोकन। बोलो राधे। भगवत शंकर पार्वती जी से बोले, पार्वती तेरा चित्त नहीं लगा करता, मेरा निवेदन केवल इतना है, भले आधे घंटे के लिए आओ, 1 घंटे के लिए आओ, 15 मिनट के लिए आओ, पर शास्त्र की रीति कहती है कार्तिक महीने में अगर भागवत कथा, और भागवत एक नहीं 108 अगर श्रीमद् भागवत कथा चल रही हो तो दौड़ दौड़ कर आइए, लक्ष्मी आपके पीछे चलकर आपके घर पर पहुंचे, स्वयं लक्ष्मी। कार्तिक महीने में जो घाट पर दिया लगाने का क्रम है, काय में लिखा हुआ?
कार्तिक महीने में घाट पे दिया लगाया जाता है, मंदिर में दीपदान किया जाता है, दरवाजे पे दिया लगाया जाता है, मंदिर में दिया लगाओ। ये दीपदान का फल क्या है? कार्तिक महीने में दीप का वर्णन श्री विष्णु पुराण का 5वां अंश कहता है कि घाट पर दिया इसलिए लगाया जाता है, मंदिर में दिया इसलिए लगाया जाता है। कार्तिक महीने में दिया लगाने का प्रमाण हमारे यहाँ जो वर्णन किया गया, स्नान का प्रमाण जो वर्णन किया गया, आप सबको मालूम होगा स्नान का भी प्रमाण है कि कार्तिक महीने में स्नान क्यों किया जाता है। 4 बहुएं थी, एक ससुर था। तीनों बहुओं ने ससुर को रखने से मना कर दिया। एक बड़ी बहू थी, उसने कहा मैं अपने ससुर को अपने साथ रखती हूं। ससुर को रखने लगी। ससुर जी ने कह दिया, कार्तिक की कथा है, आप लोग कार्तिक महीने में पढ़े होंगे। ससुर ने कहा बेटा मेरा मन है मैं कार्तिक के महीने में भागवत कथा का वाचन कर, भागवत कथा का श्रवण कर और कार्तिक का स्नान करना चाहता हूं। बहू ने कहा पापा जी आपकी अवस्था बहुत हो गई है पिताजी, आप नदी नहाने के लिए जाओगे और बीमार पड़ जाओगे। एक काम करती हूँ, आपको रोज कुनकुना पानी कर कर मैं बाल्टी में दूंगी, आप बाहर निकल कर स्नान कर लेना, कार्तिक का फल प्राप्त हो जाएगा। दीपदान उसी बाल्टी के सम्मुख में कर लेना, कार्तिक का फल मिल जाएगा। बहू रोज कुनकुना पानी कर कर ससुर को देती। ससुर आंगन में चौबारे में, कार्तिक का स्नान बाहर होता है इसलिए आंगन चौबारे में बैठकर ससुर स्नान कर लेता। बहू जो पानी गिरता उसको पोछा लगा देती। जिस जगह पर बहू पोछा लगाकर कपड़े को निचोड़ती, ससुर उसी जगह पर अपनी धोती को धोकर लटका देता। अब धोती को धोकर लटकाता, कार्तिक का नियम चलता हुआ रोज ससुर दीपदान करता, रोज भगवान की भागवत कथा को श्रवण करता और धोती को लटकाता। धोती लटकाता तो जो पानी उसमें से नीचे टपकता, उस धोती में से उसमें से धीरे धीरे कर कर कुछ सोने के मोती अपने आप टपकने लगे। अब मोती टपकने लगे तो जो बड़ी बहू थी वो तो करोड़पति बन गई। छोटी बहुओं ने सोचा ये डोकरा नहाता है, धोती लटकाता है और धोती लटकाने से सोने के मोती टपकते हैं। आज तीनों बहुओं ने विचार करा, एक काम करते हैं, पता लगाते हैं आखिर ये मोती आ कहां से। तो इतने में पिताजी ने कहा अपनी बहू से, बेटा कार्तिक का उद्यापन करना है, कार्तिक के उद्यापन में कोई को बुलाऊं ना बुलाऊं, पर मेरा मन है पूरा परिवार एक जगह बैठकर भोजन कर ले, पूरा कुटुंब एक जगह बैठकर भोजन कर ले। तो कहा ठीक है पिताजी, एक काम करती हूँ, मैं कार्तिक का भोजन बनाती हूँ और तीनों देवरानियों को निमंत्रण दे देती हूँ। तीनों देवरानियों को निमंत्रण दिया। देवरानियों ने अपने अपने पति से कह दिया उसके खोली के यहाँ भोजन करने मत जाना। भोजन जाने से पिताजी से कह दिया, पिताजी उस घर में वो रहती है इसलिए हम भोजन करने नहीं जाएंगे। पिताजी के पास पिताजी ने आकर बहू से कहा, बेटा वो ऐसा कह रही है। उसने कहा पिताजी आप चिंता मत करो, मैं भोजन बना दूंगी, उनसे कहो मैं नहीं रहूंगी घर में, आप आओ, प्रेम से पाओ, बहुत प्रेम से पाओ। बहू भोजन बनाकर बड़ी बहू चली गई, भोजन रख गई। तीनों बहुएं आई, तीनों बेटे आए, भोजन करा, लीला देखी, खूब करोड़पति बाप हो गया, खूब धन हो गया। सब देखकर जाने लगे तो सोचा आखिरी में सब्जी बची है, रोटी बची है और अपन आएंगे, उसके बाद जेठानी खाएगी तो उसके लिए कुछ नहीं छोड़कर जाना। तो क्या करा, आखिरी में गाय का गोबर पड़ा था, उस गोबर को रोटी पर डालकर सब्जी में डालकर चली। बड़ी बहू आई और बड़ी बहू ने आकर भोजन करने का क्रम प्रारंभ करने के लिए डब्बे को खोला तो उसमें गोबर की बदबू आई। बहू ने ले जाकर उस गोबर को, ससुर को नहीं कहा, विसर्जन कर दिया, भोजन विसर्जन कर दिया। और भोजन का विसर्जन करा, इतने में विसर्जन कर कर बहुएं वापिस आई और आकर आज पिताजी से कहा, पिताजी आप हमारे साथ चल कर रही है। पिताजी ने कहा ठीक है बेटा, थोड़े दिन इसके यहाँ रह लूंगा, थोड़े दिन तुम्हारे यहाँ रह लूंगा। तीनों बेटे एक साथ रह रहे थे। उन तीनों के घर में ससुर जी आज रहने के लिए घर। कहा बेटा मेरा नियम है, कार्तिक का स्नान करता हूँ, कार्तिक का स्नान करने बहू जाने नहीं देती क्योंकि ठंड पड़ रही है। कार्तिक के महीने में तो गर्म कुनकुना पानी बाल्टी में देती है, वहीं दीपदान करके वहीं मैं स्नान कर लेता हूँ। बहुओं ने पानी रख दिया। रोज बहुएं भी वस्त्र को ससुर जी टांगे, परंतु उसमें से तो कोई मोती मोती झड़े नहीं। अब मोती नहीं झड़े तो बहू ने देखा पानी पानी डोकरा कर दे, यहाँ थूक दे, वहां गंदगी कर दे, वहां पानी पानी कर दे। एक दिन बहुओं ने चिल्ला चोट करी ससुर पर। ससुर से कहा, पापा जी हमारे घर में रहने के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं है, तुम जाइए यहाँ से, पूरा घर गंदा करके रखते हो, बच्चे फिसल जाते हैं, बच्चों को ये होता है। बस ससुर को निकाल दिया। ससुर जी वापिस चले गए और जैसे ही गए ससुर, फिर जब ससुर ने जाकर वापिस स्नान करा, फिर मोती टपकना प्रारंभ हो गए। शास्त्र कहता है उस बड़ी बहू ने तो कार्तिक के नियम का संपूर्ण पालन करा, पर छोटी
बस उसको ठिठोली में रहती रही कि नदी में नहाने से, ठंड में जाने से, ऐसे मरने से कौन सा फायदा, दिया लगाने से कौन सा फायदा है। पर विष्णु पुराण का 5वां अंश कहता है साहब, कार्तिक के महीने में अगर एक गेहूं के दाने का भी दान किया गया है, कार्तिक के महीने में अगर एक दीप दान भी किया गया है, कार्तिक के महीने में अगर एक बार भी किसी नदी, किसी तालाब, किसी सरोवर का बाहर खुले में यदि कोई स्नान का एक डब्बा पानी भी डला है तो संपूर्ण महीने के कार्तिक का फल प्राप्त हो जाता है। और आप लोग तो कितने किस्मत वाले हो, सोचो, लोग जब कार्तिक का उद्यापन करते हैं तब अपने कुटुंब को बुलाते हैं, पर कार्तिक के महीने में आप लोगों ने, कोई ने चावल, कोई ने शक्कर, कोई ने गेहूं, कोई ने आटा, कोई ने तेल देकर 7 दिन तक ये जो नगर में भंडारा चल रहा है, 7 दिन। और आपसे भी निवेदन है, शीघ्र निमंत्रण है, घर में 7 दिन चूल्हा ना जलाइए, रोज भोजन यहीं पाइए। कथा हो, कथा समापन के ठीक आधे घंटे पहले आपको टोकन मिलना प्रारंभ हो जाएंगे और आप टोकन लियो, बड़े प्रेम से भोजन करो, कथा सुनो, कितना आनंद है, भजन भी करो, भोजन भी करो। और के आओ घर पर, आपसे भी निवेदन है, कमाते कमाते पूरी जिंदगी निकल जाएगी। बाल धोला हो गया, कैसा हो गया, धोला। अभी बीच में हमारी भी तबीयत खराब हो गई थी, आपको मालूम पड़ा था, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, तो हमने भी कहा धर्म पत्नी को कि भाई अब 40 के हो गए हैं, 40 तक मनुष्य की जिंदगी मनुष्य सही जीता, 40 के बाद का जीवन जो चालू हुआ वो चल रहा है, मनुष्य केवल एक अपने जीवन को जी रहा। कभी अपने पति को भी बोलो कि देखो पूरी जिंदगी दुकान पे बैठते बैठते हो गया, किसके लिए कमा रहे हैं, बच्चे सेटल हो गए, बहुएं अपना काम कर रही है, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, अब तुम्हारा फर्ज है कार्तिक के महीने में मेरे साथ बैठकर 7 दिन की कल्लू जी के विवाह की कथा सुन लो। चलो अपन दोनों चलिए मेरे साथ। पूरी जिंदगी हो गई कमाते कमाते, मकान बनाया, जमीन बनाई, फिर ये गाड़ी सब करा, बहुओं को लेकर आ गए, बच्चों का विवाह कर दिया, बेटियों को पढ़ा दिया, सब कुछ करा, जिंदगी के सारे आनंद लिए, सब कुछ कर लिया अपन ने और खूब आनंद में जिंदगी जिए। पर अब निवेदन है कि अभी तक जो करा वो परिवार के लिए करा। अब 7 दिन कार्तिक के महीने में जो इस पंडाल में बैठकर जो कमाई करूंगी, 7 दिन जो कथा श्रवण करूंगी, ये अपनी आत्म कल्याण के लिए करेंगे। चलो दोनों चलते हैं और कथा का रसपान करते हैं। और ईमानदारी से बोलो, कई माताएं कहती हैं, कई लोग कहते हैं वो तो मैं थी ना इसलिए काम हो गया, अगर मैं नहीं होती तो घर नहीं चले। तो ये मेरा मेरा कहना बंद कर दो, और अगर जो कहे कि मैं हूं इसलिए घर चल रहा है तो उनसे एक बार कह दो तू आधे घंटे मरीज जा। नहीं, कईयों को लगता है भैया अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो दुकान पे कौन संभालेगा, ये हो जाएगा तो ये कैसे होगा। ईमानदारी से बोलो, अचानक निपट गए तो फिर दुकान कौन संभालेगा? अरे बोलो तो सही। अभी तो लगता है हम कर रहे हैं, अभी तो लग रहा है हम करा रहे हैं, पर ईमानदारी की बात तो ये है जब तक श्वास चल रही है तब तक भगवान का भजन इतना कर लो। हम तो कहते हैं ना जाने ठाकुर जी ने क्यों ऐसी प्रेरणा दी है, आप लोगों को भी परेशान करते रहते हैं। और पूरी हमारी धर्म पत्नी माता जी सब कहती रहती है पूरी रात रात जगते रहते हो, काहे को ऐसा काम कर लेते हो। पर ना जाने कुछ हो सकता है कि पूर्वजों का पुराना कहीं लिखा होगा, इसलिए हो सकता है या सीहोर में जन्म दे दिया और आप लोगों के बीच में आप लोगों को के देवरी गेहूं का दान दे दो, कोई ये कर लो, कोई तेल दे दो, कोई ये कर, दान निकलवाना और दान को सत्कर्म में लगवाना। हो सकता है कि हमारा तुम्हारा पुराना संबंध हो, कोई या तो तुम्हारा हमारा कुछ ले गया होगा या हमारा तुम्हारा कुछ ले गया होगा, इसलिए के कर लगाओ, सत्कर्म में लगाओ। लोग मरने के बाद ब्राह्मणों को जिमाएंगे, या 200 ब्राह्मण बेटे हैं तुम अपने हाथ से जिमाओ। लोग मरने के बाद 13 जिमाएंगे, या तुम 200 ब्राह्मणों को जिमाओ। लोग कार्तिक के महीने में जाकर, कार्तिक के महीने में जगह जगह भंडारा करते हैं, तुम यहाँ खड़े होकर जिमाओ, सेवा करो, जिमाओ और अपने हाथों से सत्कर्म करो। भगवान दे रहा है उस सत्कर्म को करके अपने जीवन को
जीवन की सार्थक, कमाया 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 कमाया। फिर वही वाली बात आ गई, लोग पूछते हैं महाराज जी कोई मरता है तो 3 चीजें फेंकी जाती है, एक फूल, एक मखाना और एक खुला पैसा। काय के लिए फेंकते हैं? हमने कहा गरुड़ पुराण में लिखा है फूल इसलिए फेंकते हैं क्योंकि श्रद्धांजलि का प्रतीक होता है, मखाना इसलिए फेंकते हैं क्योंकि पूरा फूला हुआ परिवार छोड़कर जा रहा है, और सिक्का, तो सिक्का गरुड़ पुराण में नहीं लिखा, पर सिक्का हमारे हिसाब से हमको लगता है इसलिए फेंकते होंगे कि पूरी जिंदगी कमा कमा कर मर गया और उसी की औलाद उसी की छाती पर सिक्का फेंकती। अब तेरे बाप में दम हो तो उठा के बता दे, उठा, क्योंकि पूरी जिंदगी कमाया तूने, एक एक रुपए के लिए परिवार में बेर कर लिया, एक एक अठन्नी अठन्नी के लिए परिवार को तोड़ दिया। अब तेरे में दम हो तो तू उठाकर बता दे, जिस रुपए के लिए पूरी जिंदगी गवा दी, कभी राम का नाम नहीं लिया, कभी भगवत भजन नहीं करा, वो धन छाती पर सिक्का पड़ा रहेगा और लोग उठा नहीं पाएंगे, वो हाथ लंबे पड़े रहेंगे पूरी जिंदगी। कई लोग कहते हैं अभी तो बचपन है, कोई कहता है अभी जवानी है, और यहाँ शास्त्र कहता है ना राम नाम लीनो ओ तूने भरी जवानी में के मर जा रे चुल्लू भर। पूरी जवानी बचपन सब गवा दिया और राम का नाम लेने का समय कब आया? अब कह रहे जब हाथ पैर कांपने लगे, आंखों से दिखे नहीं, मुंडा से दाल टपके और कानों से सुनाई नहीं दे, अब कह रहे मुझे श्री जी की हवेली छोड़ दिया। तो हवेली में बैठा हुआ गोवर्धन नाथ भी कह दिया काय को आ गई। पुष्टि मार्ग के 52 अपराध हैं, उसमें से एक अपराध है ठाकुर जी के आगे शाल कम्मल से पूरा शरीर ढककर बैठना, ये भी अपराध है। शाल कम्मल ओढ़कर भगवान के मंदिर में ठाकुर जी की हवेली में पूरा शरीर ढककर बैठना, ये भी अपराध है। पुष्टि मार्ग के 32 अपराध में से एक अपराध का मंडन है। क्यों? श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा बचपन दिया था उस समय आना था, जवानी दी थी उस समय आना था, जब बुढ़ापा आया कड़ाके की ठंड पड़ी सहन नहीं हुआ, ढककर शरीर को आया, अब मेरा देने का मन करता है, तेरे को आलिंगन करने का मन करता है, पर ये बीच में ये पर्दा आ जाता है, ये कम्बल आ जाता है तो तेरे को आलिंगन नहीं कर पाता हूं। इसलिए एक अवस्था होती है, उस अवस्था का पूरी जिंदगी का। शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं ये सारे मुंडे तेरे, पार्वती कह रही है आपने अमर कथा सुनी? हाँ मुझे सुनना है। भगवान कह रहे हैं हर बार सुनाने के लिए तेरे को लेकर गया पर तेरा चित्त नहीं लगा। एक बार कुंभज ऋषि के यहाँ लेकर गया, अगस्त ऋषि के यहाँ सुनने के लिए भी तू गई, पर कुंभज ऋषि ने उठकर खड़े होकर प्रणाम कर लिया। तेरे मन में आया जब ये कुंभज ऋषि मुझे प्रणाम कर रहे हैं तो कथा क्या सुनाएंगे? ध्यान देना, कथा बाँचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है। क्यों? क्योंकि कथा बाँचने वाला बड़ा नहीं होता, कथा जम के बोलो सुनने वाला बड़ा होता है। क्यों सुनने वाला बड़ा? क्योंकि बाँचने वाले का तो काम है 3 घंटे कथा बाँचना, पर सुनने वाला अपना घर परिवार नाते रिश्ते सब छोड़कर कथा के पंडाल में बैठा हुआ है, सुनने वाला बड़ा। और वे बड़े वैसे भी आप ही लोग रहोगे, क्योंकि जो जमीन पर बैठता है लोग उसको जमींदार कहते हैं। हम तो चौकी पर बैठते हैं इसलिए लोग चौकीदार कहते हैं। जमींदार का मान बड़ा हो, पद बड़ा हो। कई लोग कहते हैं बहुत तहसील चौराहे पे रखा, गुरुजी थोड़ा दूर है, पैदल कैसे चले? ईमानदारी से बोलो तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन होता है, वो माँ पचामा में, माँ रेस्टोरेंट में, वहाँ कितनी दूर दूर तुम्हारे रिश्तेदार जाते कि नहीं जाते? ये तो रिश्तेदारी की बात है। जिसका संबंध मेरे सांवरिया सेठ से होगा वो संबंध निभाने जरूर आएगा, ये पक्का। यहाँ तो संबंध देखा जाता है, लिफाफे की मूलता नहीं है कि लिफाफा क्या दिया गया है, संबंध की मूलता है। संबंध क्या है? और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दो, रिश्ता एक सांवरिया से दूसरा रिश्ता, बस एक संबंध 7 दिन का। कितने दिन का?
ज्यादा नहीं, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि तुम पूरी जिंदगी यहीं पंडाल में बैठे रहो, हम तो कह रहे हैं 7 दिन बहुत। और कितनी बजे से? 9:30 से 12:30। कितना? जम के बोलो। 9:30 से 12:30, बस उतना बोलो। और उतने संबंध का सुख ही आनंद देने वाला। बहुत महाराज कथा को सुनने का आनंद सुख पाया। माता पार्वती जी कथा को श्रवण करने के लिए भगवान शिव के सम्मुख में बैठी हैं। एक तोते के बच्चे ने उस कथा को सुन लिया और तोते का बच्चा कथा को सुनकर वेद व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी बीठिका के गर्भ में जाकर बैठ गया। उसका जब जन्म हुआ, तोते के बच्चे को कहते हैं शुक, और धर्म पत्नी वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा, इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया शुकदेव। शुकदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ। प्रागट्य होते ही वन को चले जाते हैं। वेद व्यास जी उनको लेने के लिए जाते हैं। इतने में देव ऋषि नारद सीधे ब्रह्मदेव के पास में जाते हैं। ब्रह्मा जी, नारायण श्रीमन नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण श्रीमन नारायण, नारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, श्रीमन नारायण, नारायण ओ नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान आनंद भाव से विराजमान होते हैं महाराज। शास्त्र कहता है, नारद जी ने प्रश्न किया महाराज परीक्षित जी के सम्मुख का प्रश्न था कि 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी स्वर्ग नहीं मिलता। पानी में डूबकर मरा हुआ व्यक्ति, शास्त्र कहता है स्त्री के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति, और सर्प के डसे से मरा हुआ। मेरा संशय केवल इतना सा है कि परीक्षित को सांप ने डसा, फिर वैकुंठ क्यों मिला? क्योंकि उसने एकाग्र चित्त से कथा सुनी। मुझे भी सुनना। मृत्यु लोक में आए, सनकादि ऋषियों के सम्मुख में निवेदन किया, निवेदन कर कर कथा सुनने के लिए बैठे और पुरातन इतिहास सुना। गोकर्ण और धुंधकारी की कथा, जिस गोकर्ण ने भगवत भजन कर कर जीवन को सार्थक करा, और धुंधकारी एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी अपने कृत्य को श्रेष्ठ नहीं कर पाए, अंत में जीवन नरक। धुंधकारी 5 वेश्याओं का संग कर लिया। उन 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया।
प्रेत की योनि में भटकता रहा। अंत में गोकर्ण रात्रि को सोए तो कहा, निवेदन करा, मुझे मुक्ति नहीं मिली। सूर्य नारायण का रथ रोककर प्रार्थना करी। गांव में, नगर में श्रीमद् भागवत कथा करवाई। बांस के अंदर जाकर धुंधकारी बैठ गया। 7 दिनों में 7 गांठें चली गई। अंत में बैकुंठ से विमान आया, उसमें बैठकर परम धाम को चले गए। अच्छा, ये अपने मन में भी आता होगा ना, इतनी बार कथा सुनी, उसके लिए तो विमान आया, अपन का रुक्मणी जी काय पर गई? रथ पर नहीं गई, रुक्मणी जी भगवान की गोदी में गई। बहुत कम है जो भगवान की गोदी में गए। उनकी कथा अपन कर लेंगे कि कौन कौन भगवान की गोदी में भगवान के साथ गए। स्वयं भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां भगवान के साथ नहीं गई, भगवान की गोदी में भी नहीं गई। पर रुक्मणी जो भाव प्रकट करा, अंतिम बिंदु में भगवान ने कह दिया था, रुक्मणी मैंने तेरे को गोदी में उठाकर रथ पर बिठाकर द्वारका लेकर आया, पर तू मेरे साथ में परम धाम को नहीं जाएगी, तू भी यहीं रहेगी। 16,108 रानियां यही मृत्यु लोक में रही, पृथ्वी पर नहीं। और आखिरी में वो यमुना महारानी की विनती दुनिया करती है, पटरानी जी की क्यों करती है? क्योंकि यमुना जी को दया आ गई। यमुना जी ने विनती करी ठाकुर जी से, ये इतनी सारी रानियां पृथ्वी पर रहेंगी और आपने कहा यमुना तू भूमंडल पर रहे, मैं तो रहूंगी आपके कहने से, पर इनको क्यों छोड़कर जा रहा हूं? भगवान कहते हैं, एक सत्यभामा जी को सुंदरता का अहंकार, रुक्मणी जी को अपनी काया का अहंकार, कोई कहती है मैं इतनी सुंदर, कोई कहे मैं काम में निपुण, कोई कहे मैं ऐसी, इनको इतना अहंकार भरा है कि ये मेरे साथ तो नहीं रह सकती, इसलिए इनको पृथ्वी पर छोड़कर जा रहा हूं। पर यमुना, अगर तेरी करुणा हो जाएगी और अगर इन्होंने तेरे घाट पर एक बार भी श्रीमद् भागवत कथा को सुन लिया तो इनको मेरा धाम मिल जाएगा। तब 16,108 रानी के लिए यमुना जी ने उद्धव महाराज से विनती कर कर कथा करवाई, श्रीमद् भागवत कथा, और सारी रानियां सुन सुनकर परम धाम को गई। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा कल अपन कथा में श्रवण करेंगे। सुंदर कार्तिक महीने में दीप का महत्व, मिट्टी का दिया, पीतल का दिया, तांबे का दिया, ये दिए का क्या महत्व है, लंबी बाती का क्या महत्व है, गोल बाती का क्या महत्व है, चौमुखी बाती का क्या महत्व है। ये विष्णु पुराण में कार्तिक के महीने में जो भगवान के विवाह की कथा चल रही है, उसमें ज्यादा से ज्यादा कथा कार्तिक की ली जाएगी, क्योंकि भागवत तो आप लोग सुनते रहते हो। तो कार्तिक में जो जो चीजों का प्रयोग होता है तो वो क्यों होता है? कार्तिक में लंबी बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है, गोल बत्ती का प्रयोग क्यों कम किया जाता है, ये सब चीजें क्यों पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगाया जाता है कार्तिक महीने में, क्यों चौराहे पर दिया लगाया जाता है कार्तिक महीने में, क्यों घाट पर दिया लगाया जाता है कार्तिक महीने में, तो उसका सारा चरित्र अपन कल कार्तिक के महीने के दीपदान का वर्णन कल कथा में लेकर चलेंगे। तो आज कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं। कल कथा ठीक 9:30 से 12:30 रहेगी। और एक निवेदन है, आज शाम को ठीक आप लोग बता दो समय, 7 बजे कि 8 बजे 1 घंटे का बन्ना बन्नी का प्रोग्राम रहेगा। कुछ दिल्ली से बच्चे आए हैं, वो बन्ना बन्नी पर नृत्य भी यहाँ पर करेंगे, उनका बड़ा सुंदर नृत्य, अपन उसको भी देखेंगे। और 7 बजे कि 8 बजे? 7 बजे, 8 बजे, 8, 7, 8, 8 सभी का 8 बजे का कहना है। तो अकेले आओगे कि उनको भी लाओगे? ले आओगे ना 8 बजे? तो ठीक है। तो 8 बजे बन्ना बन्नी का बोला हुआ रहेगा। और बन्ना बन्नी का पहला बोला हुआ आज का महेश्वरी समाज, महेश्वरी महिला मंडल, अग्रवाल समाज, अग्रवाल महिला मंडल, ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण महिला मंडल, स्वर्णकार समाज, स्वर्णकार महिला मंडल की ओर से आज का बोला हुआ रहेगा। तो बतासे बटेंगे, बड़े प्रेम से आएंगे और आनंद लेंगे, खूब प्रेम से बन्ना बन्नी गाएंगे। और यहाँ बन्ना बन्नी का सुंदर, वो कहते हैं ना, महिला संगीत जैसा प्रोग्राम यहाँ पर रहेगा। और आपको भी अगर कोई डांस की प्रस्तुति देना हो, कोई भजन पर, अगर चारों समाजों में से कोई देना चाहें तो वो अपना नाम हमको वर्णित कर कर जाएं। अगर आपका ग्रुप या तो गणगौर के झाले देना हो या कोई गरबा छोटे रूप में करना हो तो अपनी महिला मंडल की ओर से आप हमको दे सकते हैं। ठीक है। आज 4 महिला मंडल अपनी प्रस्तुति देंगे। उसमें बाहर से जो महिला मंडल होना ही है, चाहे वो खरगोन से हो, महेश्वर से हो, बड़वानी, उज्जैन, भोपाल, इंदौर,
जहां से भी आप लोग आए हो, आप लोग भी अपनी प्रस्तुति दे सकते हो, हमको लिख कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आज शाम को 8 बजे से, क्योंकि ज्यादा रात्रि तक की परमिशन नहीं है, रात्रि को 8 बजे से 9 बजे तक बन्ना बन्नी यहाँ पर ठाकुर जी के होंगे। बहुत प्रेम से बन्ना बन्नी का भाव होगा, ढोलक मंजीरे के साथ भी, और कुछ मंच की प्रस्तुतियां रहेंगी। खूब प्रेम से आओगे कि नहीं आओगे? पक्का भगवान के ब्याह में जरूर आना है, सा परिवार आना है, अकेले नहीं। अड़ोसन अड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन। टोकन सबको मिल गए? हाथ उठाइए जिसको नहीं मिले हो। जिसको नहीं मिले हो वो हाथ उठाइए। महिला मंडल देखिए, जिसको नहीं मिले हो हाथ उठाइए टोकन के लिए। और जिसकी पोथी का नाम नहीं आया हो, कॉपी आ चुकी है, आप लोगों के नाम यहाँ से घोषित हो जाएंगे। भरत जी अग्रवाल आपको यहाँ से सूचना देंगे। जिनके नाम नहीं आए हों वो भरत जी अग्रवाल, विजय जी दुबे यहाँ से नाम से घोषणा करेंगे। आप जाकर वहाँ पर पंडितों के सम्मुख में पहुंचकर अपनी पोथी का क्रम, जैसे कई लोग हैं मिंटू भैया के यहाँ से, भोपाल से, सोनकच्छ से, छिपरा से, इंदौर से, कई पोथियाँ, कई बाहर लोग जिन्होंने अकाउंट में पैसे जमा करवाए हैं, उनके भी नाम हमारी वाली कॉपी में रह गए हैं। उनके नाम अभी नहीं आए हैं, तो उनके भी नाम यहाँ से वर्णित होंगे। दोपहर में 3 बजे ब्राह्मण यहाँ पाठ करने के लिए बैठेंगे। कितनी बजे? 3 बजे ब्राह्मण यहाँ पाठ करने बैठेंगे। आप लोग 3 बजे ब्राह्मण जब पाठ करें, आप पोथी का पूजन करने के लिए आइए। 108 पोथियां जो रखी हैं, खूब प्रेम से, ये मौका नहीं मिलेगा, पोथियों का आनंद लीजिए, प्रणाम करिए। इतनी पोथियों, लोग 88,000 पोथियों की पूजा करने के लिए नेमी शरण जाते हैं। आपके शहर में इतनी पोथियां बैठी हुई है, आप ब्राह्मणों का तिलक करो, पूजन करो। जो ब्राह्मणों को दान करना हो वो आपकी मर्जी है, आप करो नहीं करो, और बड़े भाव से भोजन प्रसादी ग्रहण करें। एक निवेदन है, हमारी बिठले सेवा समिति किसी के घर पर दान मांगने नहीं जाती है, आपको मालूम होगा। किसी के घर रसीद काटने नहीं जाती है। और हमारी समिति के नाम से अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी दान ले रहा है तो आप बिल्कुल मत देना, क्योंकि समिति का एक ही काउंटर है, वो काउंटर यहाँ बाहर लगा हुआ है। आपको अगर कुछ देना चाहें तो काउंटर पर आप संपर्क करें। श्री बालाजी डेयरी वालों की ओर से 1000 रुपये आज भोजन व्यवस्था में प्राप्त हुए हैं। कल्लू जी के कन्यादान में ठाकुर जी का सोने का तिलक एक प्राप्त हुआ है, जोरदार ताली बजाएं। भावलपुरी महिला मंडल की ओर, बुधनी की ओर से 11,000 रुपए की सहयोग राशि भंडारे में प्राप्त हुई है, जोरदार ताली बजाएं। ये जो अखंड भंडारा है 7 दिन चलेगा, शीघ्र ही निमंत्रण है ठाकुर जी के विवाह में। आप पूरे घर के लोग आओ और भोजन पाओ टोकन लेकर। माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से 7,100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जोरदार ताली बजाएं सीहोर द्वारा। हमारी बड़ी ताई जी की ओर से 5100 रुपए की राशि हमारे श्री ताऊ जी रामनारायण जी मिश्रा, नमक चुराए, हमारे मिश्रा परिवार की ओर से, रामनारायण जी मिश्रा जी की ओर से भी, संध्या मिश्रा की ओर से, राजकुमार मिश्रा की ओर से भी 5100 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है, जोरदार ताली बजाएं। आप सबका दान प्रेषित है, क्योंकि ये आप ही लोगों के सहयोग से ये भंडारा 7 दिन चलना है। बहुत प्रेम से, आनंद से प्रसादी पाएं, झूठा ना छोड़ना। अभी आरती के क्रम में, आज की आरती में जो बाहर से जजमान लोग आए हैं, उन जजमानों में आज की आरती भोपाल के जितने भी भागवत पोथी की यजमान लोग रहेंगे वो सम्मुख में आएंगे, और आज भोपाल की पूरी तरफ से आज की आरती रहेगी। बाकी के सभी लोग बैठे रहेंगे। आज की आरती भोपाल के आए हुए सभी यजमानों की तरफ से रहेगी। आरती की थाली नीचे आ रही है, मुख्य यजमान ऊपर आकर आरती करेंगे, बाकी के सभी लोग नीचे से आरती करेंगे। मुख्य यजमान और उनकी धर्मपत्नी, उनके पुत्र ऊपर आकर। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की आरती चलती रहेगी। भैया टोकन वालों से निवेदन है, टोकन लेकर भोजन प्रारंभ करवाएं, क्योंकि माताएं समय पर घर पहुंचे, उसका ध्यान रखें। बाहर से आए हुए यजमानों से निवेदन है, आप जिस धर्मशाला में ठहरे हैं, जिस होटल में ठहरे हैं, आप लोगों के जाने आने के लिए ऑटो की व्यवस्था करी गई है निःशुल्क। आपको कोई शुल्क नहीं देना है। आपके होटल में, आपकी धर्मशाला में आपको जाने आने की व्यवस्था करी गई है निःशुल्क। ऑटो से आप लोगों को जाना आना है। आपको ऑटो वाले को पैसे नहीं देना है। जो ऑटो हमारी बिठले सेवा समिति की ओर से चल रहे हैं वो केवल बाहर के मेहमानों के लिए हैं। सीहोर के मेहमानों से निवेदन है, सीहोर वाले उन ऑटो का प्रयोग ना करें। केवल बाहर के आए हुए मेहमान जो धर्मशाला होटलों में ठहरे हुए हैं और जिनको अभी रूम नहीं मिल पाए हैं, रूम की व्यवस्था नहीं मिल पाई है, वो अभी कार्यालय में हम पहुंचेंगे 1 घंटे बाद, तब आप लोगों को रूम का अलॉटमेंट हो जाएगा।
आप चिंता ना करें, बड़े प्रेम से आप लोगों को जो जो भी प्रॉब्लम हो रही हो अपने रूमों में अपनी तकलीफों को आप हमको वहां पर वर्णन करेंगे, हम वहां पर आपको सॉल्व कर देंगे। और ये कार्यक्रम आप सबका है, पूर्ण कार्यक्रम निशुल्क है, आप लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। बड़े प्रेम से आनंद से इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और अपने क्रोध को पंडाल के बाहर छोड़कर रखें। नम्रता से हमारा कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, नम्रता वापरें और आप लोगों से भी निवेदन है, नम्रता का प्रतीक दें। और अकेले नहीं आना, 9:30 से 12:30 कल कथा के क्रम में, और शाम को अधिक से अधिक संख्या में बन्ना बन्नी ऐसा होना चाहिए कि 7 दिन के कार्यक्रम यहाँ पर जो हों वो ऐतिहासिक हों। ये भाव रखते हुए ठीक शाम को 7 बजे से ठीक रात्रि को 8 बजे से 9 बजे तक बन्ना बन्नी का क्रम। अग्रवाल महिला मंडल, महेश्वरी समाज महिला मंडल, ब्राह्मण समाज महिला मंडल और स्वर्णकार समाज महिला मंडल आज के बुलौए के बतासे बढ़वाएंगे। आरती प्राण बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भरत जी अग्रवाल मंच पर पहुंचे, भरत जी अग्रवाल तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौर में करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयाभिवन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अच्युतम केशव राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवं भजे, सीतवं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।